अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम यूनुस चट्टा है और मैं एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट से मतलब वीडियोस बनाता हूँ। आज की वीडियो इनवाइस के मतलब है कि सेल टैक्स इनवाइस हम कैसे बना सकते हैं एक्सेल में। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट में जब इनवाइस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे। टेबल ड्रा करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर। आगे उसके बाद हम लिखेंगे आइटम डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लिखेंगे UOM। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे क्वांटिटी। इसी तरह नेक्स्ट कॉलम में रेट लिख देंगे। इसके बाद इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे एक्सक्लूडिंग वैल्यू, एक्सक्लूडिंग टैक्स लिख सकते हैं या वैल्यू भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि सेल टैक्स रेट क्या है आपका, ठीक है, सेल टैक्स रेट कितना लगाया इनवाइस अपनी में। उसके बाद नेक्स्ट आपने टैक्स की टोटल वैल्यू कि कितनी वैल्यू का टैक्स लगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू टोटल अमाउंट, ठीक है जी। तो ये हमने लिख ली है। उसके बाद हम इनको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसका थोड़ा बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और बड़ा करने के बाद इसका साइज़ यहाँ पे ही रहने देता हूँ और इसका साइज़ मैं यहाँ तक कर देता हूँ क्योंकि डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लंबी होती है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट को थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ, बल्कि इसको यहाँ पे कर देता हूँ। क्वांटिटी को मैं इतना से कर देता हूँ। इसी तरह इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इन सब को मैं सबसे पहले ये करता हूँ कि रैप टेक्स्ट कर देता हूँ। रैप टेक्स्ट करने के बाद मैं इनको सेंटर में ले जाऊंगा। ये मैंने पकड़ने के बाद मैं इन्हें ऊपर किया, थोड़ा सा सेंटर कर दिया। सेंटर करने के बाद इसे इसी तरह थोड़ा थोड़ा मैंने गैप दे दिया। गैप देने के बाद अब नेक्स्ट हम ये करेंगे कि मैंने ऊपर थोड़ा सा कुछ डाटा लिखना है। तो डाटा लिखने के लिए सबसे पहले मैं ये यहाँ से लेके इतना जो हिस्सा है, ठीक है, इससे कर देता हूँ। चले मैं इसको कुछ नहीं अभी फ़िलहाल करता। मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ अली एंड वली ट्रेडर्स, यानी कंपनी का नेम लिख देता हूँ अली एंड वली ट्रेडर्स। जिसकी तरफ से इनवाइस जा रही है उसका आपने उस कंपनी का नाम यहाँ पे लिखना है। ये वैसे मेरी कंपनी है, ऑनलाइन सेलिंग से मुतल्लिक़ है। इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, ठीक है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग जारी है और वर्किंग मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस पे। इसी तरह यहाँ पे आपने लिख देना है फ़ोन नंबर और स्ट्रीट, या जस्ट यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हैं। एड्रेस बिना किसी मतलब एड्रेस के टाइटल देने के आप यहाँ पे लिखते हैं एड्रेस लिखते हैं। मतलब मैं कोई भी वैसे ही नॉर्मल एड्रेस लगा देता हूँ, P66 स्ट्रीट नंबर 3 गुलिस्तान कॉलोनी मिल्लत चौक लिख देता हूँ यहाँ पे ऐसे ही में। मतलब कोई रियल एड्रेस नहीं है। वैसे मैं तो ऑनलाइन वर्क करता हूँ, मैं ऑनलाइन के रिलेटेड ही मेरा सारी वीडियोस होती हैं, सारा कुछ मैं ऑनलाइन करता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिख देंगे। उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि मतलब मैं यहाँ तक इसको मर्ज एंड सेंटर करता हूँ या फिर इसको थोड़ा थोड़ा अलग कर देते हैं हम।
यहाँ पे लिख देते हैं फ़ोन नंबर। यहाँ इस तरह थोड़ा सा आप मतलब डैश डाल के उसके बाद मोबाइल नंबर लिखते हैं 0305753936 माई मोबाइल नंबर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आगे ईमेल डालता हूँ और मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ yunuschatta@gmail। ये मैंने ईमेल एड्रेस डाल दिया और इसकी भी मैं अलाइनमेंट इस तरफ कर देता हूँ। इसका साइज़ है 16 और इसका साइज़ है 26 और इसका साइज़ भी मैं 16 ही कर देता हूँ। 16 साइज़ करने के बाद अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं इस हिस्से को थोड़ा सा मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NTN नंबर। NTN नंबर कोई भी मतलब मेरी कंपनी का मतलब ये एक तरह से NTN नंबर है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके और इस तरह मैं इसकी अलाइनमेंट इधर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा ज़्यादा लगे ये। इसी तरह यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देता हूँ, इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और यहाँ पे कोई भी मतलब फर्जी से मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया और इसका साइज़ है 18 और इसका भी हम 18 कर देते हैं साइज़, बल्कि दोनों का 16 करते हैं और इसका भी 16 कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि यहाँ पे एक टाइटल दे देते हैं सेल्स टैक्स इनवॉइस के नाम पे। टैक्स इनवॉइस, सॉरी एन मिस हो गया। सेल्स टैक्स इनवॉइस लिखने के बाद मैं इसका साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसको ठीक है थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। नेक्स्ट हम जिस कंपनी को मैं इनवॉइस भेज रहा हूँ ना उसका लिखूँगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा था वो अपनी कंपनी का डाटा लिखा है, यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ, चले मैं बायर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको इतना मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ BUYR बायर, ठीक है। बायर नेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखते हैं, विंटेज फूड लिखते हैं। विंटेज फूड लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसका भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका साइज़ और इसका सेम हम साइज़ रखेंगे। 18 साइज़ हो गया इसका भी और इसकी अलाइनमेंट भी हमने इधर कर दी। नेक्स्ट इसी तरह जैसे जैसे ये डाला है, ठीक है, इसी तरह इसका भी हम थोड़ा सा एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। मतलब मैं यहाँ पे इतना मर्ज एंड सेंटर इसको कर लेता हूँ और करने के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ P25 स्ट्रीट नंबर 7 लाहौर कर दें जी। मतलब कोई भी फर्जी नाम ही डालना है हमने, हम कौन सा पक्का डाल रहे हैं। उसके बाद इसका भी साइज़ थोड़ा सा मैंने 16 कर दिया, ठीक है, ताकि एक जैसा साइज़ हो तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे, अब एड्रेस डाल दिया हमने, यहाँ पे अब NTN नंबर डाल देंगे उसका इसी तरह इसके सामने, और मोबाइल नंबर और ईमेल डाल देंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसी तरह फ़ोन नंबर लिखते हैं, समझ लें कि यही उसका फ़ोन नंबर है यार। यहाँ थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ, मतलब अगर आपने चेंज करना ही है तो ले ली, चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे मैं इसी तरह उसका भी NTN नंबर और STN नंबर लिखूँगा मैं, ठीक है जी। NTN नंबर कुछ भी लिख दिया। लिखने के बाद इसका साइज में थोड़ा सा बढ़ा दिया। इस पे यहाँ पे बायर का लिखना है आपने, यहाँ पे अपना नहीं लिखना, जो कंपनी है उसका नहीं लिखना NTN नंबर, बल्कि दूसरा लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं लिख देता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, इनवॉइस नंबर, और इसी तरह इनवॉइस कोड लिख देंगे। मैंने इसको मर्जेंट सेंटर किया, इसका साइज़ 16 मैंने कर दिया। इसी तरह कुछ भी इनवॉइस नंबर मैं मतलब ये इनवॉइस नंबर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं दे देता हूँ इनवॉइस का कोड दे देता हूँ, यहाँ पे मैं इनवॉइस कोड। अच्छा, आप एक एक करके साइज़ बढ़ाने के बजाय इस तरह भी कर सकते हैं कि मतलब सेल पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और जस्ट उस पर क्लिक कर दिया। ऐसे भी मतलब साइज़ जो है ना सेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम डेट आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे लिख दें डेट, चाहे यहाँ पे लिख दें आप, और यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इनवॉइस कोड वैसे ख़त्म भी कर दें, यहाँ पे डेट भी लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मतलब मैं लिख देता हूँ 27/7/22 लिख देता हूँ। ये हमने डेट लिख दी। उसके बाद मैंने जनाब इस बॉक्स को इतना पकड़ा, पकड़ने के बाद मैं इससे बॉर्डर में कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर करने के बाद यहाँ पे 1 लिखते हैं। 1 लिखने के बाद मैं इसे पकड़ के यहाँ तक लेके आता हूँ और इसके बाद इसे फिल सीरीज़ कर देता हूँ। ये हमारा इतना तो रेडी हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको मर्ज एंड सेंटर करके टोटल लिखने के बाद मुझे अब टोटल चाहिए किस किस का, मुझे एक तो इसका टोटल चाहिए सेल्स टैक्स वैल्यू का, ठीक है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कुछ भी मतलब लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ 62 पेपर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी मतलब, या आप बटन लिखें, आप स्टिकर लिखें, कुछ भी मतलब किसी चीज़ में भी डील कर रही है, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लिख दिया मैंने 1, और इसी को पकड़ के ना मैंने नीचे तक डाल दिए, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। अच्छा, इसका यूनिट है नंबर्स, इसका यूनिट है जनाब बंडल, इसी तरह इसका यूनिट है केजी, और मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, मतलब मुख्तलिफ आप यूनिट्स ना यहाँ पे लगा सकते हैं। और डाटा वैलिडेशन का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। अगर डाटा वैलिडेशन का आपको फार्मूला नहीं आता तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी क्वांटिटी लिखता हूँ 60 क्वांटिटी है ये इसकी, और इसकी 17 है, इसकी क्वांटिटी 20 है, इसकी क्वांटिटी 23 है। ये लिखने के बाद मैं इसको पकड़ता हूँ, पकड़ के नीचे तक ले जाता हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, और इसको कर देता हूँ कॉपी सेंस। अब डिफरेंट क्वांटिटीज़ ना उसके सामने आ गई हैं। इसका रेट है जनाब 50, उसके बाद यहाँ पे इसका रेट कर दें मतलब 25 कर दें, इसका 60 कर दें मतलब 60, इसी तरह इसका 45 कर दें, मतलब मुख्तलिफ किस्म के ना रेट हमने डाल दिए ऐसे ही, मतलब अपने तजर्बा करने के लिए। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू निकालने के लिए हम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट के साथ, और ये हमारी जो वैल्यू निकल आएगी। और इस पर डबल क्लिक करके, मैंने डबल क्लिक किया, नीचे तक आ गया, ठीक है, वैल्यू।
अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मुझे ना यहाँ पे टोटल चाहिए एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू का, तो मैं आल्ट और प्लस को इकट्ठा दबाऊँगा तो यहाँ पे टोटल हो गया। वैसे आप मैनुअल भी सम कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगाएं, सम लिखें, सम लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, एंटर दबाया तो सम हो गया यहाँ पे। उसके बाद सेल टैक्स रेट कितना है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70% ये रेट है, और सबका 70% लिखने के बाद मैं मतलब यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ। टैक्स वैल्यू क्या बनेगी, टैक्स वैल्यू के लिए इक्वल का साइन लगाया, ठीक है। इस जो टैक्स एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू है ना, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 17 के साथ, तो ये टैक्स वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे मैंने डबल क्लिक कर दिया, डबल क्लिक करने के बाद इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू क्या हो गई, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू के लिए इक्वल का साइन लगाया, एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू प्लस टैक्स वैल्यू और एंटर दबाया, तो ये जनाब हमारी एक्सक्लूडिंग टैक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। और इसी तरह ये आ गया, मतलब ये एक इनवाइस हो 13,000 की, ठीक है। उसके बाद आपका टैक्स की जो वैल्यू हो 1% हो, तो आपका 130 मतलब टैक्स हो गया, 13,130 हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे मतलब मैं परसेंटेज बढ़ा देता हूँ, 17 कर देता हूँ, तो यहाँ पे इसी तरह बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अच्छा, इसका तो टोटल हमारे पास आ गया। टैक्स वैल्यू का हमें टोटल नहीं चाहिए, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू का हमें टोटल चाहिए, तो इसके लिए आल्ट और प्लस को इकट्ठा दबाया, इकट्ठा दबाने के बाद एंटर दबाया, तो इसका भी टोटल हो गया, ठीक है। तो इनका हमने टोटल कर लिया। मैं इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड करके थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देता हूँ। इसी तरह मैं इसको थोड़ा सा मतलब मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और इसको भी बोल्ड करके इसका साइज़ मतलब यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर लेके, तो इसका भी इसको ना फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, क्या करते हैं जनाब, अब हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सिग्नेचर, SIGNUTURE, NUTURE, सॉरी, मतलब मैं ऐसे लगा हुआ था, मतलब सीरियस मूड में नहीं था। चलें खैर, यहाँ पे मैंने मतलब इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया और इसको थोड़ा सा सेंटर में कर दिया, तो यहाँ पे अब नीचे जो मतलब अथॉरिटी पर्सन है वो यहाँ पे साइन कर सकेगा। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको करके ना मर्जेंट सेंटर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ या इसको मर्जेंट सेंटर, इसको मैं सारे को इकट्ठे को नहीं करता, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं ये करता हूँ कि मैं मतलब पहले 2 लाइनों को मर्जेंट सेंटर करता हूँ, और 2 लाइनों को मर्जेंट सेंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी एड्रेस। ये दोबारा इसलिए लिख रहे हैं कि भाई थोड़ा सा अच्छा लगेगा, चीज़ें अच्छी लगें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मतलब अपना एड्रेस उठाता हूँ, कोई और एड्रेस ही ना डाल दें हम, तो ये वाला एड्रेस डाल दिया। उसके बाद इसको साइज़ इसका कर दिया हमने 16 साइज़ करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको भी दोबारा मर्जेंट सेंटर कर दिया। मर्जेंट सेंटर करने के बाद यहाँ पे अब हम लिख देते हैं फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ 041 फलां फलां फलां, ठीक है। और नेक्स्ट आगे मतलब ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ योर ईमेल @ सॉरी @ की जगह कोई और ही डल गया, @gmail.com, तो ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इस पर करता हूँ, तो मतलब उसका फॉर्मेट जो है ना सेम हो गया। तो अब हम देखते हैं कि ये हमें शो किस तरह से होगा। ये हम इसको ऐसे करते हैं कि आउटलाइन कर देते हैं, इसकी आउटलाइन कर देते हैं थिक आउटलाइन, और उसके बाद हम इसकी भी थिक आउटलाइन कर देते हैं, इसकी भी थिक आउटलाइन कर देते हैं। इसके बाद हम जनाब इसकी भी थिक आउटलाइन कर देते हैं। थिक आउटलाइन करने के बाद अब हम जाते हैं प्रिंट
एंड यहाँ पे जनाब व्यू आ गया, इसका व्यू आया लेकिन व्यू ठीक नहीं आया यार। तो उसके लिए यहाँ तो मैं ये करता हूँ कि मतलब इस लाइन को पकड़ के ना यहाँ पे ले जाता हूँ, तो अब व्यू ठीक आएगा। यहाँ आप सारा सिलेक्ट करके सिलेक्शन का प्रिंट भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसको मतलब अब इसका व्यू देखते हैं। प्रिंट पे क्लिक किया तो ये इसका जनाब व्यू आ रहा है, लेकिन व्यू ठीक नहीं आ रहा, मतलब मुझे पसंद नहीं आया अभी तक इसका व्यू। तो कोई बात नहीं, पसंद भी आ जाएगा। मतलब इसका आप साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जाके तो प्रिंट प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं, पेज सेटअप पे जा सकते हैं। पेज सेटअप पे जाने के बाद मैं इसका साइज़ इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, तो मतलब ये थोड़ा अच्छा लगने लगेगा इस तरह से, ठीक है। या इसकी आप ये वाली चीज़ भी बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। अब मैं थोड़ी सी इसकी ना डिज़ाइनिंग करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाए, तो मतलब मैं इसको कलर दे देता हूँ, ये कलर दे देता हूँ, इसको कलर दे देता हूँ, ये दे देता हूँ, और इसका मैं मतलब जो टेक्स्ट कलर है वो ये कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा बड़ा करके बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड बेचारा पहले ही है, तो इसका भी जो कलर है वो सेम, मतलब ये कर देते हैं हम, नहीं ये नहीं करते, ये ठीक रहेगा, तो ये कर देते हैं। इसी तरह मतलब इनका कलर भी आप कुछ चेंज करना चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो कर सकते हैं। इस तरह जनाब आपकी सेल टैक्स इनवॉइस बन जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कलर्स करें जैसे चाहें, फिर उसको मतलब प्रिंट वगैरह भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, बॉक्स लाइनें बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह उसके बाद आप अगर सिलेक्शन इसकी करें, सिलेक्शन करने के बाद मतलब मैं ये करता हूँ कि मैं इसका प्रिंट लेना चाहता हूँ, तो कंट्रोल पी करें। कंट्रोल पी करने के बाद ठीक है, ये इस तरह से कुछ शो हो गया, ठीक है। हम वापस जाते हैं और पेज लेआउट पे जाते हैं, प्रिंट्स एरिया पे जाते हैं, सेट प्रिंट एरिया से कर देते हैं। उसके बाद प्रिंट एरिया सेट करने के बाद कंट्रोल पी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है, और हमें इस तरह से चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। थोड़ा सा लाइन को पीछे ले जाने के बाद अब हमारा व्यू क्लियर हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी इनवॉइस का व्यू आ जाएगा। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जैसी चाय बना सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है वो आपके फार्मूलाज हैं, और ये मतलब पूरा पैटर्न है कि इस पैटर्न के ज़रिए आपने बनाना है, ठीक है। इनको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से आपकी सेल्स टैक्स इनवॉइस बन जाएगी। तो आप इसे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी भी कंपनी में एज अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे कोई परचेजिंग करना चाहते हो तो अली एंड वली ट्रेडर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, मेरा चैनल आ जाएगा। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मैं अपनी वेबसाइट yunuschatter.com को बहुत जल्द इंशाल्लाह लॉन्च करने वाला हूँ, जिस पे आपको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बहुत कुछ मिलेगा। इसके बाद अलावा इंशाल्लाह इसी चैनल पे बहुत सी मुफीद इंशाल्लाह ताला वीडियोस डालूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका वीडियोस देखने का।